Hello everyone, welcome to my YouTube channel Biology More Than a Cell. My name is Nafisa Raza and today we'll be discussing about menstrual cycle. So let's just get started. Okay, so we'll understand what is menstrual cycle first. So menstrual cycle एक टाइप का cyclic process है जो फीमेल के बॉडी में अंडरगो होता है when females hits puberty. ठीक है, तो प्यूबर्टी का एज कितना होता है फीमेल में बोला तो इट इज समवेयर अराउंड 12 years. ठीक है, सो 12 years से लेकर इट लास्ट टिल 45 to 50 years. सो फीमेल में जब पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है इट इज कॉल्ड एज मेनार्क, एंड जब लास्ट लाइफ का लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा सो इट इज कॉल्ड एज अ मेनोपॉज. Okay, now it is called as a cyclic event. And now why it is called as cyclic event? Because हर महीने it's the same thing which goes on. That's why it is called as cyclic. मतलब जब हम day 1 से start करेंगे तो next जब next month आएगा तो उसमें भी वापस हम उसको day 1 से ही consider करेंगे. ओके, सो कितने डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है फीमेल्स में बोला तो इट इज समवेयर अराउंड 28 days. ओके, सो वो फर्स्ट डे से लेकर 28 डे तक रन करता है साइकिल. नाउ फीमेल टू फीमेल ये बदलता है. ऑन एन एवरेज वी टेक 28 days. ओके, अभी day 1 कब काउंट किया जाता है बोला था व्हेन फीमेल एक्सपीरियंसेस ब्लीडिंग. सो व्हेन शी ब्लीड्स इट इज कंसिडर्ड एज day 1. सो वहां से लेकर 28 डे तक जो रन करेगा दैट इज बेसिकली द मेंस्ट्रुअल साइकिल. Now, menstrual cycle is divided into two events. बहुत easy concept है. Let's just try to figure out this. Okay. So menstrual cycle में हम दो changes के बारे में बात करते हैं. We talk about ovarian changes. Basically हम समझते हैं कि female के ovaries में क्या change हो रहा है हर महीने. And also we talk about a uterine change. मतलब female के uterus में same महीने में क्या changes हो रहा है. So basically you talk about two changes. ठीक है, सो हम समझते हैं कि फीमेल के ओवरी में क्या चल रहा है हर महीने. एट द सेम टाइम फीमेल के यूट्रस में क्या साइक्लिक चेंज हमको देखने को मिलता है. ठीक है, तो यहाँ मैंने मेंशन किया है देखो. सो व्हाट इज ओवेरियन चेंज? ओवेरियन चेंज इज चेंज इन दी ovary, and then you have a uterine change. So uterine change में क्या होगा? It is a change in the uterus. Okay, so menstrual cycle is basically having two changes every month. तो ovaries के अंदर एक change होगा, दूसरा जो changes होता है वो uterus के अंदर change होगा. Okay, let's just go ahead. Now, so this is basically a female reproductive system. ठीक है, so जहाँ पे जो ग्रीन कलर के जो दो सर्कल्स है दीज आर नथिंग बट द ओवरी ऑफ अ फीमेल. ठीक है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज अ यूटरस. Okay, and you can also see this red color shaded portion here. This layer is actually called as endometrium. So actually ये एक wall होती है ठीक है यूट्रस के अंदर, and this wall is actually made up of blood. ठीक है, सो एवरी मंथ ये वॉल जो रहती है ये बिल्डअप होती है. ठीक है, एंड एवरी मंथ दिस वॉल शेड्स डाउन. बिकॉज ये वॉल ब्रेक डाउन होके शेड हो जाती है फीमेल एक्सपीरियंसेस ब्लीडिंग. ओके, नाउ इफ फीमेल इज प्रेग्नेंट ठीक है, सो उस टाइम पे ना ये एंडोमेट्रियम शेड नहीं होती, ये होल्ड हो जाती है 9 months के लिए. सो दैट कि इसके अंदर जो एम्ब्रियो रहेगा वो यहाँ पे इम्प्लांट होता है एंड शी इज गोइंग टू गेट कंसीव, और वो 9 months तक के एंडोमेट्रियम को ऐसे होल्ड करके रखा जाता है सो दैट वो जो अंदर बेबी नरिश हो रहा है उसको नरिशमेंट दिया जा सके. ओके, नाउ सी दिस आई हैव आल्सो मेंशन्ड ओवर हियर कि एंडोमेट्रियम की ये जो वॉल है यूटरस के अंदर, इसको है ना होल्ड करके रखने के लिए, पकड़ के रखने के लिए वी रिक्वायर अ हार्मोन, एंड दैट हार्मोन इज कॉल्ड एज प्रोजेस्टेरॉन. ठीक है, सो प्रोजेस्टेरॉन एक हार्मोन है जो एक्चुअली ये दोनों भी ये जो पूरा वॉल है ब्लड का वॉल जो है इसको वो होल्ड करके रखेगा. ठीक है, अगर अगर फीमेल ऐसे प्रेग्नेंट रहेगी तो वो 9 months तक होल्ड करेगा. इफ शी इज नॉट कंसीव तो वो हर महीने उसको थोड़े टाइम के लिए होल्ड करेगा और फिर उसको शेड कर देगा. लेट्स जस्ट गो अहेड नाउ. नाउ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 4 phases. ठीक है, तो मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि वो फर्स्ट डे से लेकर 28 डे तक चलता है. ठीक है, बट ये डेज को हम लोगों ने इसको 4 phases में से डिवाइड कर लिया. ठीक है, फर्स्ट फेज इज कॉल्ड एज अ ब्लीडिंग फेज, और यू आल्सो कॉल इट एज अ मेंस्ट्रुअल फेज. ठीक है, जो फर्स्ट डे टू फिफ्थ डे चलता है. ठीक है, पहले दिन से लेकर 5वें दिन तक एक्चुअली होता क्या है बोला तो वो जो एंडोमेट्रियम रहता है ना, जो वॉल रहती है ब्लड की वॉल, वो क्या हो जाएगी पूरी ऐसे
शेड हो जाती है। ठीक है? देन दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ऑल कि पहला जो दिन रहता है, फर्स्ट डे कब काउंट करते हैं? जब फीमेल एक्सपीरियंसेस ब्लीडिंग। ठीक है? सो ये जो एंडोमेट्रियम है, इसको शेड होने के लिए, पूरा गिरने के लिए कुछ 1 से 5 दिन लग जाते हैं। ठीक है? और उस फेज को हम बुलाते हैं ब्लीडिंग फेज। देन वी हैव इज अ फॉलिक्यूलर फेज। ठीक है? फॉलिक्यूलर फेज जो है वो 6th डे से लेकर 13th डे तक रहता है। ठीक है? अब फॉलिक्यूलर फेज में बेसिकली हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं ओवेरियन चेंजेस पे, तो कि ओवरी के अंदर फीमेल के क्या चेंजेस हो रहा है। ठीक है? सो पहले 5 दिन तक क्या करेगा? यूट्रस जो रहेगा, यूट्रस की जो वॉल रहेगी एंडोमेट्रियम की, वो शेड हो जाएगी। 6वें दिन से लेकर 13th डे तक, तब तक ओवरी क्या करेगा बोला तो वो एग को रेडी करता है। ठीक है? देन यू हैव ओव्यूलेटरी फेज, एंड दिस ओव्यूलेटरी फेज कम्स ऑन द डे 14। ओके? देन वी हैव अ secretory phase, जिसका एक और नाम है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ luteal phase। ठीक है? secretory phase कहने से ओवुलेटरी फेज के जस्ट नेक्स्ट दिन पर है। ठीक है? 15th डे से लेकर 28th डे तक ये सिक्रीटरी और ल्यूटल फेज चलता है। ठीक है? अभी 28 के बाद वापस कौन सा दिन आएगा मालूम है? दैट इज अगेन गोइंग टू बी डे 1। इफ यू पीपल रिकलेक्ट, मैंने बोला कि ये साइक्लिक इवेंट है, तो फर्स्ट डे से लेकर 28 डे तक जाएगा, एंड वापस से नेक्स्ट कौन सा डे आएगा बोला तो इट इज गोइंग टू बी 1। 1 इज अगेन अ ब्लीडिंग फेज। ठीक है? सो यू हैव टू रिमेम्बर कि 4 फेजेस में होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ब्लीडिंग फेज 1 से 5 दिन तक जो एंडोमेट्रियम रहता है यूट्रस का, वो शेड होगा। देन यू हैव फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में क्या होता है? ओवरीज के अंदर एग्स जो रहते हैं वो डेवलप होंगे। देन यू हैव अ ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज में जो डेवलप एग रहता है वो ओवरी को छोड़कर बाहर फेलोपियन ट्यूब में जाता है, स्पर्म का वेट करता है। And then you have a secretory phase, which is also called as a luteal phase, जो 15 to 28th डे तक रहेगा। So in general, इसको अगर हम समराइज करें, so फर्स्ट टू 28 डेज तक का पूरा साइकिल है, 4 फेज में बटा हुआ है। Okay, let's just go ahead now. So next what we have is the first phase. Okay. This first phase is called as a bleeding phase. ठीक है? तो मैंने बोला था कि फर्स्ट 5 डेज जो रहता है वो ब्लीडिंग होता है, तो यहाँ पे मैंने एंडोमेट्रियम ड्रॉ किया है। ठीक है? यू कैन एक्चुअली सी कि एंडोमेट्रियम जो है, ये जो पूरी वॉल है, ब्लड की वॉल जो है वो शेड हो रही है। ठीक है? सो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, इट इज कॉल्ड एज एंडोमेट्रियल फॉल। ठीक है? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के शुरुआती दिन में फर्स्ट टू 5th डे क्या होगा? शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। तो जितना भी लेयर बनाया है ब्लड का, वो पूरा शेड हो जाएगा। ओके? देन अभी ये तो पहले से लेके 5th डे तक की बात हो गई ना कि एंडोमेट्रियम शेड हो रहा है। बट 6th डे से लेकर 28th डे तक फिर यूट्रस क्या करेगा? ठीक है? तो पहला यूट्राइन चेंज में हम लोगों ने क्या देखा कि यूट्रस के जो एंडोमेट्रियम था, फर्स्ट टू 5 डेज जो हो रहा है वो शेड हो जा रहा है, बराबर। देन 6 to 28 डे तक फिर ये यूट्रस क्या करेगा बोला तो ये जो लेयर उसने शेड कर दिया फर्स्ट टू 5th डे पे, वो 6th डे से लेकर 28th डे तक, कैन यू सी दिस वर्ड, इट इज गोइंग टू रीबिल्ड इट। तो जो लेयर वापस गिर गया है, उसको 6th डे से लेकर 28 डे तक के पूरा लेयर वापस बनाएगा। ठीक है? ये पूरा लेयर जो रहेगा उसको रीबिल्ड करेगा। ठीक है? सो यूट्रस का यही काम रहता है। ठीक है? हर महीने फर्स्ट टू 5 डेज जो रहेगा वो पूरा अंदर का एंडोमेट्रियम जो रहेगा वो शेड हो जाएगा। 6th डे से लेकर 28th डे तक क्या होगा बोला था? अगेन जो चीज गिर गया है, जो पूरा लेयर गिर चुका है एंडोमेट्रियम का, उसको क्या करेगा? वो फिर से बनाएगा, रीबिल्ड करेगा। दैट्स द ओनली रोल व्हाट द यूटरस हैव। ओके? Next, what we have is a follicular phase. Okay, a follicular phase is related to ovary. Can you see? मैंने यहाँ पे mention किया है. It is going to come under ovarian change. Okay, so here you can see कि मैंने यहाँ पे एक ovary sketched out किया है. ठीक है? So ovary जो है, इसके अंदर फीमेल के egg cells होते हैं, immature egg cells रहते हैं. ठीक है? So this is the egg cell, and उसके around there are many layers of cell, and these layered of cell, ये पूरा पैकेज को हम बुलाते हैं फॉलिकल।
ओके। सो स्टार्टिंग में जो फॉलिकल रहता है फीमेल के ओवरी के अंदर, इमेच्योर फॉलिकल्स आर कॉल्ड एज प्राइमोर्डियल फॉलिकल। ठीक है। अभी इमेच्योर है, इनको डेवलप करने के लिए यू रिक्वायर अ हार्मोन विच इज कॉल्ड एज एफएसएच। एफएसएच का फुल फॉर्म होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके। सो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जैसे ही आएगा, ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल जो रहेगा इट इज गोइंग टू स्टार्ट डेवलपिंग। सी वो प्राइमोर्डियल से बना प्राइमरी, सेकेंडरी, tertiary and Graafian follicle. Can you see the symbol? Primary, secondary, tertiary and Graafian follicle. Can you see this thing inside here? This is nothing but the egg cell. ओके। सो ये एग सेल है सराउंडेड बाय लेयर्स ऑफ सेल। तो शुरुआत में फीमेल के ओवरी के अंदर प्राइमोर्डियल फॉलिकल आते हैं। जैसे ही एफएसएच आता है, ये फॉलिकल डेवलप होने चालू होते हैं, बनते हैं पहले प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड देन इट बिकम्स अ ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल सबसे बड़ा फॉलिकल रहता है और उसके बीच में एग होता है। ओके। नाउ अब ये जो फॉलिकल्स जब डिवाइड होते रहते हैं, मतलब साइज में ऐसे बड़े होते जा रहे हैं, तो रास्ते में है ना, जब ये प्राइमरी से सेकेंडरी बन रहे हैं, सेकेंडरी से टर्शरी बन रहे हैं, तो रास्ते में ये एक हार्मोन बनाते हुए जाते हैं एंड दैट हार्मोन इज एक्चुअली कॉल्ड एज ईस्ट्रोजन। सी हैव मिस्टेड ओवर हियर। कैन यू सी दिस पॉइंट हियर? सो डेवलपिंग फॉलिकल्स एक्चुअली क्या करते हैं? दे आर इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन। ठीक है। ये कितवे दिन से कितवे दिन तक हो रहा है? 6th डे से लेकर 13th डे तक हो रहा है। ठीक है। सी सी फर्स्ट टू 5 डेज क्या हुआ? एंडोमेट्रियम शेड हो गया, फीमेल एक्सपीरियंसेस ब्लीडिंग। ठीक है। 6th डे से लेकर 13th डे तक अब ये ओवरी क्या कर रही है इस टाइम पे? ओवरी इज डेवलपिंग द एक्सेल। ठीक है। सो ओवरी के अंदर एक्सेल जो रहता है वो डेवलप होता है 6 to 13th डे तक। Am I clear? Are we very clear with this thing? Okay. So we are going to complete this both the two phases. You have one more two phases. ठीक है। तो वो दोनों phases हम next video में complete करते हैं। All right. So let's just talk about that video. Okay. So we'll stop here for the day. ठीक है। तो हम जो है वो दो नेक्स्ट टू फेजेस जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मीन टाइम इफ यू लाइक द वीडियो आई वांट यू ऑल टू लाइक इट, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड आई आल्सो वांट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।